Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Yasir Ali Tanoli. You are watching my YouTube channel Physics with Tanoli. आज हमने क्लास 9th के यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स का हमारा 4th लेक्चर है, टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। इससे पहले काइनेमेटिक्स का इंट्रोडक्शन, रेस्ट एंड मोशन, मोशन की टाइप्स और इसी तरह वेक्टर्स एंड स्केलर क्वांटिटीज, उसको हमने डिस्कस किया था। आज हमने स्टडी करना है जी 1 by 1 टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं हमारे, फर्स्ट वन जो है वो हमारे पास है जी पोजीशन। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में मोशन वाले टॉपिक में ऑलरेडी मैं थोड़ा सा पोजीशन को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। थोड़ा सा इसको रिवाइज कर देते हैं। पोजीशन को अगर डिफाइन किया जाए तो पोजीशन इज द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to the reference point. Position is the location of an object relative to some reference point. Location of an object relative to some reference पॉइंट। अब इसको हमने समझना ये क्या था, क्या है। इसके लिए सिंपल है ना। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक ऑरिजिन, ये मैं माइक्रोस्कोप की एग्जाम्पल उठा लेता हूँ। हम माइक्रोस्कोप को यूज कर रहे होते हैं, जो चीजें हमें वैसे नजर नहीं आ रही होती उसके लिए हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। अब देखिए तो हमारे पास ऑरिजिन का पॉइंट माइक्रोस्कोप में ऊपर होता है, जहां से हम देख रहे होते हैं। जबकि जिसको हम देख रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल साइंटिफिक, उसमें कोई भी आप चीज उठा सकते हैं, अमीबिया वगैरह, कुछ भी, कोई भी एग्जाम्पल आप उठा सकते हैं। आप कोई भी चीज़ देखना चाह रहे हैं तो वो आपके पास यहाँ पे नीचे किसी जगह पे होती है। आपकी पोजीशन ये होती है, आप यहाँ से देख रहे होते हैं, ऑरिजिन का पॉइंट ये होता है, जबकि लोकेशन क्या होती है आपके पास, ये बनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस टाइम पे लेक्चर सुन रहे होते हैं, पोजीशन आपकी यहाँ पे होती है, आप इधर चेयर पे बैठे होते हैं, ये सामने टीचर बोर्ड में लेक्चर दे रहा होता है। ऑरिजिन ये होता है, रेफरेंस पॉइंट आपके पास ये होता है, लोकेशन आपके पास ये वाली होती है, ऑरिजिन आपके पास ये वाला होता है। या एक और एग्जांपल उठा के दे दूँ, गूगल मैप्स हम यूज़ कर रहे होते हैं। गूगल मैप्स में हमने कोई लोकेशन डालनी होती है, GPRS सिस्टम होता है, उसको हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो जो ही आप पोजीशन डालते हैं तो आप देखते हैं एकदम से आपको मैप के ऊपर वो सारी पोजीशन जो है, जो लोकेशन डालते हैं तो एकदम से उसकी पोजीशन इस तरह किसी फॉर्म में जो है वो आपको किसी जगह पे नज़र आ जाती है। मैंने एग्जांपल दी थी, क्लास में भी हमारी पोजीशंस होती हैं। कौन सी पोजीशन आई है क्लास में, कौन सी पोजीशन पे हो, फर्स्ट पोजीशन है सर, सेकंड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन। आप मेहनत करते हो, एक टारगेट आपने सेट किया होता है,
वो आपका रेफरेंस पॉइंट होता है कि मैंने इसको अचीव करना है। तो बेसिकली पोजीशन इज लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू रेफरेंस पॉइंट। सेकंड टर्म जो हमारे पास मोशन से रिलेटेड है वो हमारे पास है जी, देखिए हम बैठे हुए हैं, इट मीन रेस्ट में हैं, लेकिन चल रहे हैं, रेस्ट में नहीं। तो सेकंड जो टर्म हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है वो है जी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, फिर इनके बीच में डिफरेंस क्या है। अगर डिस्टेंस को एक्सप्लेन करें तो आपने कहा लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय ए बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन। लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, मैं पहले डिफिनीशन लिख लेता हूँ फिर मैं इसको डिफरेंस क्लियर करूँगा। लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ followed by body during its motion, ये हमारे पास आ गया जी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। possible distance between any two points। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाए लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय ए बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन बिटवीन टू पॉइंट्स भी आप कह सकते हैं, इज नोन एज डिस्टेंस। और जबकि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। इसको मैं ज़रा एक्सप्लेन कर लूँ। एक्चुअल पाथ पे बात की है, पाथ बहुत से हो सकते हैं आपके पास, जिगजैग भी हो सकता है, कर्व पाथ भी, इस तरह का भी पाथ हो सकता है जी, ये भी पाथ है आपके पास। इसी तरह ये भी एक पाथ है आपके पास, डिफरेंट पाथ है आपके पास। तो इस तरह का जो पाथ है, इस तरह के पाथ को हम डिस्टेंस पाथ, या इस तरह का जो पाथ है। तो पहले सर डिफरेंस क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस में जो है वो हमारे पास डायरेक्शन नहीं होती, जबकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है। मैं उसके लिए एक सिंपल एग्जांपल उठा लेता हूँ। अब देखें, आप यहाँ से चले, ए पॉइंट से चले, आपकी लोकेशन ये बी के ऊपर। अब ये आप इस तरह चलते चलते यहाँ पे आ गए, आपने पूरा पाथ जो है वो कवर किया है, कवर करने के बाद यहाँ पे आ गए। अब सेकंड ये मैं ए बी सी और डी करना। अब एक बात ये, आप इस तरह आ रहे, एक ये आपने ए से सी पे जाना है, आप इस पाथ पे आ रहे हैं, ये तो डिस्टेंस है। अब जिस टाइम आप यहाँ से यहाँ पे आएंगे डायरेक्टली, ये जो होगा इसमें डायरेक्शन मेजर हो जाएगी। तो ये आपके पास क्या होगा जी, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी बट डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस जो है वो हमारे पास है जी स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मैं एक और बात ड्रा करता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह हमारे पास ये रेक्टेंगुलर एक शेप है, स्टूडेंट्स का क्वेश्चन अक्सर आ जाता है सर इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को किस तरह आप क्लियर करेंगे। मैं मेंशन कर देता हूँ ए बी सी डी। ए से डी तक आपने जाना है, ये पाथ फॉलो करते हुए ए बी सी एंड डी, दिस इज द डिस्टेंस। डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं है, इसमें डायरेक्शन नहीं है आपके पास। लेकिन जिस टाइम आपने या ए से सी पे जाना है, आप यहाँ से जा रहे हैं बी के ऊपर और बी से सी के ऊपर,
ये आपके पास डिस्टेंस है। लेकिन जिस टाइम आप यहाँ से सी के ऊपर जाएंगे तो ये आपके पास क्या है जी, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस चूंकि स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्टेंस को जो मेजर किया जाता है, सॉरी डिस्टेंस की जो सिंबल होती है, वैसे हम एल से भी डिस्टेंस को बास जगहों पे ले रहे होते हैं, डी से भी ले रहे होते हैं, एक्स से भी ले रहे होते हैं, लेकिन ये है स्केलर क्वांटिटी। जबकि डिस्प्लेसमेंट में अगर मैं इन्हीं उनसे मेंशन करूं, यही मैं सिंबल्स उठा के लेके आऊँ, चूँकि वेक्टर क्वांटिटी है तो ये हमारे पास एरो, डी के ऊपर भी एरो, एक्स के ऊपर भी हमारे पास एरो आ जाएगा। इन टर्म्स ऑफ लेंथ, इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन टर्म्स ऑफ जिस टाइम आप सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, वहाँ पे आप एक्स यूज कर रहे होते हैं। वैसे डिस्टेंस के लिए डी और बास टाइम पे लेंथ में भी होता है, और एक चीज़ और भी, आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिस्टेंस को, और यहाँ पे भी आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बास टाइम पे अब मैं इसको इस तरह कह दूँ, मैं थोड़ी सी एग्जांपल को चेंज कर रहा हूँ, इसमें एक और चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक पाथ था मेरे पास, ये मेरे पास पाथ आ गया, यहाँ से चला हूँ यहाँ तक, ए बी सी पाथ के, ये तो मेरे पास डिस्टेंस आ गया। लेकिन जिस टाइम पे फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ बी से लेके इस पॉइंट तक, इसको मैं डी कह देता हूँ, बी से डी तक क्या है, तो फिर ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्यों? इसमें डायरेक्शन के माने डाउनवर्ड डायरेक्शन है, या आपके पास साउथ वाली साइड पे डायरेक्शन है, या इसी तरह इस ई पॉइंट से आप जा रहे हैं जी यहाँ पे एफ पॉइंट के ऊपर, तो ये भी एक डायरेक्शन आपके पास के माने। ये एक बाईसाइकिल है आपके पास जा रही है, आपके पास जिस टाइम कोई बच्चा आपसे क्वेश्चन करता है या कोई पूछता है आपका घर कौन सी जगह पे, स्कूल से कितना किलोमीटर है, तो आप ये कहते हैं मेरा घर यहाँ से स्कूल तक 5 किलोमीटर के फासले पे है, और उसका ये ट्रैक आ रहा है हमारे पास, ये ट्रैक, ये तो डिस्टेंस हो गया। लेकिन जिस टाइम डिस्प्लेसमेंट में बात करेंगे तो वो ये होगा आपके पास, ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, ये ले यहाँ से लेके यहाँ तक। समझ आ गई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, यानी डिस्टेंस एक्चुअल पाथ, और उसमें जिगजैग भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, कोई भी बात हो सकती है। जबकि डिस्प्लेसमेंट में स्ट्रेट पाथ होगी, डायरेक्शन अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड, कोई भी हो सकती है, लेकिन स्ट्रेट लाइन होगी आपके पास। जबकि डिस्टेंस में आपके पास जिगजैग भी हो सकता है और कर्व पाथ भी हो सकता है। इसी तरह टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन के साथ हमारे पास कुछ और टर्म्स भी है, स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।